भक्ति तो और भी काफी है, लेकिन प्राय में कहता हूं कि कुछ काम करो, कुछ काम करो और जग में रहकर कुछ नाम करो। संसार में आए हो तो ऐसा कुछ कर गुजरना चाहिए, हमारे जाने के बाद में ये दुनिया कम से कम याद तो करे। और मांगना तो कभी ईश्वर से भी नहीं चाहिए। यहां थोड़ा अभिमान झलकता है, लेकिन नहीं, अगर वास्तव में हमने ईश्वर को अपना माना है तो मांगने की जरूरत ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर मांगना है तो ईश्वर से नहीं, ईश्वर को मांगना चाहिए, ईश्वर से नहीं, ईश्वर को मांगना चाहिए। जब ईश्वर को ही पा लिया तो फिर मांगने की जरूरत ही क्या। वो पिता हैं, परम पिता हैं, वो दे देते हैं, जिसके बाद जीव को मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, कभी मांगने की जरूरत। तो कभी भी हे ईश्वर, हे प्रभु, आप हमारे हो जाओ बस। कोई भी माता, मुझे लगता नहीं कोई भी माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं सोचते हैं और क्या क्या नहीं करना चाहते। मैं ये भी कर दूं, मैं ये भी कर दूं, ये भी कर दूं, इतना सब कर दूं। वो बच्चों की इच्छा से पहले ही अग्रेहितम अग्रेहितम, उसके हित के लिए आगे आगे सोचते रहते हैं। इसको ये परेशानी ना हो जाए, इसको ऐसा ना हो जाए, इसके लिए मैं इतना और कर दूं, और पूरा जीवन। और फिर भी हम उस पिता से मांगने की कामना करें, ये ठीक नहीं है। और ये तो परम पिता हैं, ये परमात्मा हैं, ये बस इनसे इन्हीं को मांगना है। हे मेरे दाता, बस आपकी कृपा मुझे मिल गई, अब मांगने की कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई इच्छा नहीं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो यहां बड़ी सुंदर बात कही है, तो संतों के जानने योग्य जो परम धर्म है वो है कृष्ण कथा। अब कृष्ण कथा कैसी है? शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, जो कल्याण को करने वाली है। और कृष्ण कथा तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाली है। तापत्र्योन्मूलनम, आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, तीनों प्रकार के जो ताप हैं उन्हें विनष्ट करने की सामर्थ्य है कृष्ण कथा, भगवत कथा। और यहां एक बात बड़ी स्पष्ट की है, एक बहुत ही जरूरी प्रश्न है। यहां कुछ भक्त इस विषय को लेकर के भी बड़े जिज्ञासु बैठे हैं, जो समझ नहीं पाए। ये तो निश्चित रूप से समझना है कि उस परमात्मा की आदिसत्ता को समझने के लिए बड़े बड़े सूरी लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन जीवन में अन्य किसी ग्रंथ को अगर पढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा है तो केवल श्रीमद् भागवत का आश्रय ले लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई बात बाकी नहीं रहेगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जिस दिन जीवन में हमने भागवत का आश्रय ले लिया उस समय हम प्रभु को जानेंगे, और जब प्रभु को जानेंगे तो उनके हो जाएंगे, और जब उनके हो जाएंगे तो फिर हमारी कोई आशा, कोई जिज्ञासा जीवन में किंचित मात्र भी नहीं बचेगी। बस हम उस प्रभु के हैं, वो प्रभु हमारे हैं। और जब प्रभु ही हमारे हो गए तो फिर कुछ जानने की, कुछ जिज्ञासा की आवश्यकता ही नहीं बचती है। इसलिए किसी भी ग्रंथ को पढ़ने का अगर अवसर नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है, तो केवल श्रीमद् भागवत का आश्रय ले लो, बस संकल्प ले लो। हम ब्रह्म वैवर्त पुराण नहीं पढ़ पा रहे, विष्णु पुराण नहीं पढ़ पा रहे,
तो केवल श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने मात्र से सब कुछ संभव हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह समस्त वेद और उपनिषदों का सार है, डिक्शनरी है। कहां कहां कितना भ्रमण कर पाएंगे, लेकिन यहां आकर के एक सरल और सौम्य सा मार्ग मिलता है। और कई बार जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो वो रास्ता जरूर पूछता है, भैया कोई सरल सा सहज सा। बोले वृंदावन जाने के लिए तो 300 किलोमीटर के आसपास बैठेगा। बोले ठीक है, बहुत दूर है, लेकिन वहां जाने के लिए सरल सा सहज सा मार्ग कौन सा है? और जिस दिन वो मार्ग मालूम पड़ जाए तो फिर बस अब आना जाना बस बहुत नजदीक हो गया। अब तो मालूम भी नहीं पड़ती कब पहुंचे कब आए। ये जीवन की सच्चाई है। तो जीवन में आध्यात्म वृत्ति को सरल और सहज बनाना है, ज्ञान की प्रवृत्ति को मजबूत करना है और जिज्ञासा के माध्यम से उस ईश्वर की परम सत्ता को जानना है। तो श्रीमद् भागवत का आश्रय लिए बगैर हम उसको पार नहीं पा सकते हैं। इसलिए अगर कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ नहीं सुन पा रहे हैं, तो केवल श्री भागवत जी का आश्रय लें, एकदम सब सरल हो जाएगा, सब सहज हो जाएगा। ये निष्ठा, ये प्रेम का विषय, ये पराकाष्ठा का विषय है। और इस कथा की जो महिमा है वो बड़ी विचित्र है। यदि हम 7 दिन से लगातार कथा सुन रहे हैं तो बड़भागी हैं। और एक दिन भी नहीं सुन पाए और आज मन में विचार आया कि चलो वहां से सूचना मिली है, पत्रिका आई है, चलो आज कथा सुनकर के ही आते हैं। और जैसे ही आपके मन में ये विचार आता है ना, उसी समय ये कथा की महिमा है, उसी समय कृष्ण का प्रागट्य आपके हृदय में हो जाता है, आपके हृदय में हो जाता है। ये कथा की महिमा। ये भागवत की महिमा है, भागवत का चिन्मय स्वरूप है। प्रश्न होता है भागवत का शुभारंभ प्राय बताया है कि निगम कल्पतरोरे गलितम फलम सुख मुखद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहि रहो रसिका भुवि भावक। बड़ा समझने का विषय है। भागवत क्या है? भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई पुस्तक नहीं है जिसके मन में आया बस पढ़ लिया। नहीं, क्या है भागवत? बोले वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल। हमने क्या पढ़ा है? वेद पढ़ा है, हमने पुराण पढ़ा है, लेकिन भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। और ये पका हुआ फल वेद रूपी वृक्ष से नीचे कैसे आया? बोले सुखदेव स्वामी का, बाबा सुखदेव का मुख लगने से ये फल नीचे आया। जो हमें मिला वो चले 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 चले। वो फल जब आया तो सुखदेव स्वामी ने तोड़ा या फिर स्वयं ही गिर गया होगा, तो बिखर गया होगा? बोले नहीं, सुखदेव स्वामी की एक असीम अनुकंपा है। सुख माने तोता, या तो तोता उस फल में मुख लगाता है जो ऑलरेडी पका हुआ होता है, या फिर सुख का मुख लगने से वो पका हुआ फल भी मीठा हो जाता है। बाल्यावस्था में बेरी के वृक्ष से जब बेर बीनते थे ना, तो मेरी आदत थी तोते का
कटा हुआ तोते का चोंच लगा हुआ फल अगर मिले का, तो बोले ये सबसे मीठा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सुख का मुख लगा है। सुख मुख लगा है ना, क्योंकि वो खट्टा हो ही नहीं सकता, वो हमेशा मीठा रहता है। तो सुखदेव स्वामी का मुख लगने से ये फल नीचे आया। अब इस फल में क्या है? बोले इसमें क्या है? बोले इसमें रस भरा हुआ है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहिरहो रसिका भुवि भाव। एक बहुत सुंदर वृक्ष है, उसका पका हुआ फल श्री भागवत को बताया कल्प वृक्ष का। अब गुठली छिलका को इस फल में, बोले इसमें कोई गुठली छिलका नहीं है। दांत वाले हों या बेदांत वाले हों, जो भी खाएगा अमृत रस का पान कर जाएगा। बोले भाव क्या है? बोले भाव ये है कि वास्तव में इस फल में न गुठली है न छिलका है, तो फिर क्या है? ये कैसा फल है? मगर गुठली छिलका का भी कोई फल होता है? बोले हाँ है। बोले इसमें अमृत रस भरा हुआ है। ओहो, इसमें अगर अमृत रस भरा हुआ है तो निश्चित रूप से हमें इस अमृत रस का पान करना चाहिए। तो पिबत भागवतम रसमालयं मोहिरहो रसिका भुवि भावक। अब प्रश्न होता है कि कितनी बार सुने, कितनी बार पिए? बोले जब जब अवसर मिले तब तब पियो, जब जब अवसर मिले। जीवन में जब भी मौका मिल जाए ना तो छोड़े नहीं। क्यों? क्योंकि जितनी बार पिएंगे ना उतना ही आनंद नया नवनीत होगा, उतना ही नया आनंद जागेगा, उतना ही नया आनंद आएगा। उस समय का प्रभाव, भूमि का प्रभाव और भागवत का ये प्रभाव है कि जीवन में जितनी बार ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे उतना ही नया कुछ मिलने वाला है, नया कुछ मिलने वाला है। और वैसे भी जीवन के अनुभव अगर साझा करते हैं ना तो निश्चित रूप से नया कुछ अनुभव होता है। यहाँ करके भी नए नए अनुभव साझा हुए हैं। सुकृताल सुखदेव स्वामी का ये परम पावन पुलिन आप सब परिकर सहित आए तो अनुभव हमारी मैडम जी कह रही थी, माँ जी अब की बार कम ही लोगों में करना है क्योंकि नया नया अनुभव है। हाँ, हमने कहा ठीक है, ज्यादा भीड़ अगर हो, व्यवस्था ना संभाल पाए तो भी ठीक नहीं है। नया अनुभव है तो नए अनुभव से ही व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। क्यों? क्योंकि अब जीवन में एक संकल्प किया है और हमारे बड़े भ्राता श्री एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद जी, उनका मनोभाव भी रहा कि प्रभु अगर कृपा करते रहें और कृपा करें तो आप ये संकल्प ले ही लो। माने ये संकल्प कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ हैं सब में श्रीमद् भागवत कथा हो, सब में श्रीमद् भागवत कथा। मेरा तो एक ही भाव है इस दास का। दास के पास तो कुछ है नहीं, एक वाणी है। हाँ, मन शायद आप सबने समझा होगा, सबने जाना। अभी शुभारंभ है। ब्रज में रहता हूं तो ब्रज तीर्थ में तो आयोजन होते ही रहे हैं और भी करेंगे, और ब्रज में भी कई ऐसी अच्छी अच्छी जगह हैं जहां करने का मनोभाव बना है। तो पहले से ही सब व्यवस्थाएं चल रही हैं।
हमें कई बार मालूम भी नहीं होता है, याद भी नहीं होता है। तो हमारे कुछ रसिक जन बोले अब की बार जब कुंभ लगेगा ना तो कुंभ में भी पूरा एकदम से आयोजन बना वहाँ होना है, और निश्चित रूप से कुंभ की पावन धरा में भी श्रीमद् भागवत का दिव्य आयोजन होना है। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा, ये खूबसूरत सितारे, हमारे आचार्य जी बोलते हैं बड़े भाव से, शास्त्री जी एक बार उसको बोलेंगे बैठे बैठे। हाँ। जय श्री राधे। देखिए महाराज जी का सौहार्द है, और ये मिलन वाली बात पे गुरुदेव आप कह रहे हैं, जब मिलना सुखद होता है तो फिर बिछड़ना भी दुखद होगा। जब इतना आनंद आता है भक्ति के मार्ग में और फिर भक्ति से थोड़ा सा दूर जाते हैं, घर की ओर जाते हैं, तो जो प्रेमी जनों हैं उनको थोड़ा सा मन में दुख होता है। तो इसलिए लिखा है कि हमें मन को दुखी नहीं करना है। इसके लिए भाव दिया है कि ये खूबसूरत सितारे अपनी आंखों में सजा के रखना। जो ये सुंदर नजारा भगवान का मिल रहा है, इसे हृदय और आंखों में रखना है। तो ये खूबसूरत सितारे अपनी आंखों में सजा के रखना। आज की रात बहुत लंबी रात होगी। अरे आप भी हो मुसाफिर, हम भी हैं मुसाफिर, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। तो ये भाव है हमारे भ्राताश्री का ये भाव। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशी है, इस शुभारंभ का दायित्व हमारे भागवत सेवा परिवार मोदी नगर वालों को ये श्रेय प्राप्त हुआ कि इसका श्री गणेश जो किया है ना, वो मोदी नगर की जो हमारी भागवत सेवा परिकर की जो माता बहन भाई बंधुजन हैं, उन लोगों के माध्यम से ये शुभारंभ हुआ है। हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय भागवत सेवा परिवार में भ्राताश्री भी आए नेपाल से। समय का मैंने कल भी कहा बहुत कम समय में रहा। इच्छा थी कि 7 दिन सुनेंगे, आएंगे, पूरी व्यवस्थाओं में रहेंगे, लेकिन कुछ जीवन की जरूरी विषय व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन श्रीमान जी आपका मनोभाव शुभारंभ हो गया है। और वैसे सच तो यह है कि एक निमंत्रण के रूप में बोला गया कि ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, और यहां तक आए तब तक भी श्रीमान जी समझ नहीं पाए थे कि इस कथा को करा कौन रहा है। सच है, यहां आके भी बोल रहे थे महाराज जी ये कथा कौन करा रहा है, हमें क्या पता कौन करा रहा है। न करने वाले का पता न कराने वाले का पता, वही करने वाला है वही कराने वाला है, कुछ भी पता नहीं। सच है, लोग बहुत प्लानिंग करते हैं आयोजनों के लिए, बहुत प्लानिंग करते हैं और बड़ा प्रयास करते हैं, लेकिन मैं सत्यवत आपको बता रहा हूं, ये जीवन की एक ऐसी निशानी बनेगी, ये जीवन की ऐसी स्मरणीय बात बनेगी। ये सच है, क्योंकि विश्वास हो फलदायक। अगर हमें अपनी भक्ति पर विश्वास है, अपनी भक्ति की पराकाष्ठा अगर मजबूत है, तो निश्चित ध्यान रखिए जिस भाव से हम लोग आए, कोई धन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई कोष नहीं, कोई कोष नहीं, यहां लाखों के खर्च, कोई कोष नहीं। और जिन जिन लोगों ने बोला वो भी नहीं पहुंच पाए। आशा जिन जिन लोगों ने बोला वो भी नहीं पहुंच पाए, और फिर भी श्री राधा माधव की कृपा से ये कार्य निर्विघ्नता के साथ मुझे ये प्रतीत हुआ है कि निश्चित पूरा होगा, निश्चित पूरा होगा। ये मेरा विश्वास है, निश्चित पूरा होगा। कई बार चिंता तो मुझे भी होती है, कई बार, लेकिन प्रभु के भक्तों में वो सामर्थ्य ईश्वर ने दी हुई है। एक दिन जस्ट जो रसिक हैं उनकी एक ही वाणी, बिल्कुल भी चिंता न करो, जो होगा वो देखा जाएगा, छोड़ दो उस प्रभु पर छोड़ दो। मैंने कहा न कराने वाले का पता न करने वाले की कोई व्यवस्था, कैसे होगा क्या होगा। मैं तो एक दिन आया, मैंने कहा जगह निहार लेते हैं, अति व्यस्तताएं चल रही हैं, और सच तो यह है कि बहुत ज्यादा लोगों को मैं बता भी नहीं पाया, कह भी नहीं पाया, क्योंकि काम, इतनी व्यस्तता, इतना सब। अभी भी सच कहता हूं, अभी भी
जल्दी से घर नहीं पहुंचने वाला, लगातार कथाएं हैं, प्रभु कृपा है। जिस दिन आपकी कथा विराम होगी उससे जस्ट दूसरे दिन एक कथा प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन श्री राधा माधव की बड़ी कृपा है और श्री राधा रानी की असीम अनुकंपा है। और जीवन को अगर प्रभु के प्रति समर्पित कर दें तो निश्चित समझना आपका कार्य कभी अधूरा नहीं रह सकता, आपका कार्य जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा होगा। ये विश्वास कहता है, ये भक्ति कहती है और ये भागवत का अपना स्वरूप है। और हमारे जो रसिक जन हैं उन्हें इस बात का पूरा भरोसा रहता है। और दास की कथाएं कभी भी होती हैं, कोई वैभव नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, और फिर भी पूरी हो जाती हैं। ये प्रभु की कृपा नहीं तो क्या है, ये प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा है। लेकिन दास का भी एक संकल्प रहा। वैसे तो मैं अभी आजकल आश्रम के लिए कथाएं कर रहा हूं, जो वृंदावन में निर्माणाधीन जो आश्रम होने जा रहा है उसके लिए कथाएं कर रहा हूं। लेकिन ये हमारा एक विशेष भाव है कि हमारी तीर्थों में जो भी कथाएं होंगी वहां किसी भी प्रकार का मेरी तरफ से कोई कामना, कोई मांग किसी प्रकार की नहीं होगी। यथा वो जैसे ठाकुर जी चाहेंगे वैसे करते रहेंगे, ये हमारा भाव है। क्योंकि अगर भक्ति करनी है तो निष्काम भाव करनी है। अब सौंप दिया इस अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे जीत तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में। हे जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हे जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। हे जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। ओ मेरा निश्चय है बस यही एक बार तुम्हें मैं पाऊं। मेरा निश्चय है बस यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। ओ एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जय हो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो।
जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल फूल रहे, जैसे जल में कमल फूल रहे, ओ जैसे जल में कमल फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल कमल फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। ओ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, यहो गोपाल चले आओ। हरि गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ। ओ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, हो गोपाल चले आओ। ओ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ। नंदलाल चले आओ, गोविंद गोपाल चले आओ, नंदलाल चले गोपाल चले आओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल पिबत भागवतम रसमालयं मोहिरहो रसिका भुवि भावक। तो बस जीवन में एक ही संकल्प हो, बस ऐसे ही श्री भागवत की कृपा बनी रहे, श्री ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। कहते हैं कभी भी भगवान की कथाओं से हमें अघाना नहीं है। जीवन कभी भी नहीं अघाना है। जीवन में जब भी भगवान की कथा सुनने को मिले तो उसे हृदय में उतारो, हृदय में उतारो उसे। जिस दिन कथाएं हमारे हृदय में उतर जाती हैं ना, उस दिन से हमारे जीवन में बदलाव प्रारंभ हो जाते हैं। हमारा जीवन जो है ना वो बदलना प्रारंभ हो जाता है और जीवन में ऐसी सौम्यता, सरलता और सहजता आ जाती है, सोचा भी नहीं। तो निश्चित रूप से त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातानि विधितानि धर्मशास्त्राणि यान्यतो रामचरित जो सुनत अघाई रस विशेष जाना तेने ना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। कभी भी नहीं अघाना। और
जब प्रभु की कृपा हो उसका सदुपयोग किया जाए। और यहाँ आकर के तो और भी सदुपयोग है। हम अपनी घर पर अपने शहर में रह करके कितना समय दे पाते हैं, लेकिन यहाँ तो 24 घंटे दिए हुए हैं। जो कुछ हो रहा है सब सेवा भाव ही तो चल रहा है। कोई आने वालों की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, इसको कहना उसको कहना, और कुछ नहीं। न कोई सांसारिक कार्य, न कोई घर परिवार का कार्य, और कोई भी। और देखिए बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। मैं जब घर से आ रहा था तो हाथ जोड़ के एक ही बात कही थी, मुझे इस हफ्ते कोई भी पारिवारिक जिम्मेदारी की बात मत सौंपना, क्योंकि मैं बिल्कुल नितांत उस जगह पर जा रहा हूं जहां राजा परीक्षित को आत्म शांति का आभास हुआ था। ये वही तो जगह है। रात को जब हम लोग टहलने गए थे तो विचार कर रहे थे कि राजा परीक्षित को इतनी अच्छी जगह है ये मिली, और वास्तव में शांति। वृंदावन महिमा का कोई पार नहीं है। ब्रजवासी हैं, ब्रज में जन्म लिए हैं, हम ब्रजजन हैं, भगवान के सखा का भाव मन में रखते हैं। लेकिन वास्तव में शुक्रताल की जो भूमि है ये बड़ी शांति की भूमि है, बड़ी सौम्यता की भूमि है, और वास्तव में गंगा का पावन पुलिन है। आत्म शांति ये स्वभाव है, ये प्रभाव है। एक महान राष्ट्र के नायक ने बैठ करके यहाँ अनुष्ठान किया, अटल पृथ्वी के सम्राट ने बैठ करके यहाँ पर अनुष्ठान किया। हम जैसे व्यक्ति अगर यहाँ बैठ करके अनुष्ठान करें तो शांति क्यों नहीं आभासित होगी, क्यों नहीं आएगी जीवन में आनंद की अनुभूति। लोग बुरे भी होते, लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन भूमि का एक अपना प्रभाव होता है। हम लोग गाते हैं ना, जैसे हम जब ब्रज भूमि में होते हैं तो मेरे ब्रज की माटी चंदन है, हम लोग गाते हैं। हम लोग बड़े भाव से गाते हैं, मेरे ब्रज की माटी चंदन है। लेकिन वास्तव में शुक्रताल की जो भूमि है और माँ गंगा का जो पुलिन है उसकी अपनी एक सौंदर्यता है। हमारे ब्रजवासी ब्रजजन बोले महाराज यमुना मैया के किनारे से आए हैं और गंगा मैया के किनारे पर कथा सुना रहे हैं। ये तो प्रभु की लीला है, वहाँ लीला की है और यहाँ रसास्वादन किया है। ये ऐसी भूमि है और यहाँ पर बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत पधारे हैं। अभी तो आसे नहीं। जिस समय महाराज श्री ने जब कथा सुनी थी उस समय देश देशांतर के महात्मा विद्वान सब यहाँ आए थे और उन सब के चरणों से ये भूमि मुझे लगता है इतनी पवित्र हो गई है। शायद वही प्रभाव है जो यहाँ इतना, मानो मुझे अगर मेडिकल साइंस की बात करें ना तो यहाँ और मजबूत करने के लिए मैग्नेट पावर शायद बहुतायत मात्रा में यहाँ है, जो महसूस करने का जो जाने तेह देह जनाई और जानत तुम ही तुम्हें हो जाए। मैं प्रणाम करता हूँ इस भूमि को और इस भूमि के जो वासी हैं उनके लिए, और सुखदेव बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करने का अवसर मिला है। तो प्रयास रहेगा निश्चित रूप से श्री ठाकुर जी का जो कार्य है वो अच्छे से अच्छा हो और बढ़िया भगवान नाम का आश्रय मिले और श्री माधव की जो कथा है वो अच्छी, क्योंकि कहीं बाबा रूठ गए ना तो गड़बड़ हो जाए। सुखदेव बाबा की तो कृपा है। एक बात और, ये वो भूमि है यहां बगैर निमंत्रण के आया जाता है। ये वो भूमि है, अभी जो हम कथा में सुनेंगे कि यहां पर सुखदेव स्वामी को किसी ने निमंत्रण नहीं किया, बुलाया नहीं। तो राजा परीक्षित ने कोई निमंत्रण नहीं भेजा, किसी महात्मा ने कोई निमंत्रण नहीं भेजा। बस विचार विमर्श में से सभी लोग, लेकिन अचानक हरि कृपा, अचानक श्री राधा माधव की कृपा, और भक्ति में शक्ति है और भक्ति से मेरे भैया मिल जाती मुक्ति है। और वास्तव में राजा ने जो भक्ति की उसी का परिणाम कि सुखदेव स्वामी के मन में भाव हुआ था कि चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। बुलाया बुलाया
निमंत्रण की आशा नहीं, निमंत्रण किया नहीं, और जैसे ही उनका आगमन हुआ सारी सभा में सन्नाटा हो जाता है। ओहो महाराज, अब दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें मुक्त होने से रोके। क्यों? क्योंकि परम शक्ति यहाँ पहुंच चुकी है, और जहाँ सुखदेव जैसे जिनके बारे में कोई चिंतन भी नहीं कर सकता, विचार भी नहीं कर सकता कि वो भी यहाँ आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो स्वयं निर्गुण ब्रह्म समाधि में रहने वाले हैं। उनको क्या लेना देना किसी राजा से, क्या लेना देना किसी धनवान से, वो अपनी मस्ती में रहने वाले हैं। ऐसी सुखदेव स्वामी भी चले आए। महती कृपा है श्री राधा माधव की, तो बस ये उस प्रभु की कृपा से ही सब चल रहा है, और उसी की कृपा से यहाँ पूर्ण होगा। विश्वास रखना होगा, आशा रखनी होगी, और प्रभु के प्रति समर्पित होना होगा, और बस समर्पित भाव से, कल्याण के भाव से इस कथा को सुनेंगे। तो कथा सुनने के कुछ नियम, उसके अलावा यहां पर मनीषियों ने नेमसारण तीर्थ में एक प्रश्न किया आदि सूजी महाराज से कि महाराज हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, और वही प्रश्न यहाँ राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से पूछे हैं। 60 प्रश्नोत्तरी की कथा है श्रीमद् भागवत। 6 प्रश्नों को पूछा है क्रमबद्ध तरीके से, और वो 6 प्रश्न संपूर्ण भागवत का निरूपण करते हैं। संपूर्ण भागवत उसमें समाहित होती है। प्राय आप सबने सुना है कि अतः साधो यत्र यत्सारम समधृत्य मनीषया। और अंतिम में एक बात कही महाराज, जो सार है भागवत का वो हमें सुना दीजिए, वो हमें बता दीजिए। क्योंकि भगवान जब अपनी लीला को संवरण करके जा रहे थे तो धर्म किम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया होगा, धर्म किसकी शरण में गया। 6 प्रश्नों के माध्यम से संतुष्ट किया सूजी महाराज ने सोनकादिक ऋषियों को, और उन्हीं 6 प्रश्नों के माध्यम से राजश्री परीक्षित को भी संतुष्ट किया गया है। लेकिन एक बात होती है, इसका शुभारंभ कैसे हुआ, सुखदेव जी का आगमन कैसे हुआ, ये सब कथा। सुखदेव स्वामी किशोरी लाडली की गोद में कीड़ा करते हैं। एक दिन राधा रानी किशोरी जी भगवान सुखदेव से कहती हैं, बेटा तुम्हें संसार में जाना होगा। सुखदेव बाबा ने मना कर दिया कि विष्णु माया बलवती, विष्णु माया बलवती। माया महाठगनी है, मैं नहीं जाऊंगा, और अगर मैं चला भी गया तो वो माया मुझे अपने आवेश में ले लेगी, मैं भ्रमित हो जाऊंगा। और मैं 2-4 माला जो आपके नाम की भजता हूं मां, वो भी मेरे से छूट जाए, मेरे से छूट जाए ना। बेटा तुम्हें जाना होगा। माँ का आदेश पुत्र को मानना अनिवार्य होता है। माँ अगर आपका ज्यादा ही ऐसा भाव है और आदेश है तो दास को जाना ही होगा। और माँ का आदेश हो जाए तो दुनिया की क्या ताकत है, कोई काम अधूरा रह जाए। मेरी माँ, एक ही बात थी, आपका आदेश है निश्चित पूरा किया जाएगा। और इसका प्रमाण तो हमने सीखा है। सुखदेव स्वामी मना कर रहे थे, वहां तो माया का प्रभाव है, मैं नहीं जाऊंगा वहां मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब माँ ने कहा नहीं आपको जाना, गए
और जाके बैठ गए। एक सुख पक्षी पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में, अंडज रूप में भगवान का अवतरण हुआ है। बर्फीली हवाएं जोर जोर से चल रही हैं, साए 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 साए, और बड़ी जोर से बर्फीली हवाएं। अब तो ज्यादा बर्फीली हवाएं चली तो सुख पक्षी और पक्षिणी हिमालय से नीचे उतर के आए हैं, कैलाश से नीचे उतर के आए हैं। उधर वो अंडा पड़ा रह जाता है और वहां देवर्षि नारद का आगमन हुआ है माता पार्वती के आश्रम में। भगवान भोलेनाथ बैठे, आसन लगाए हुए, बागंबर पर महादेव जी बैठे आसन मार, और अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रहे तोता। देवर्षि ने ऐसी बात बता दी कि माताजी एकदम से विचलित हो गई। और सिम्हा पुराण की कथा होती ना तो हम पूरा ठहर जाते, 1 घंटे तक इस कथा को करते। लड़ाई है माँ जी की और बाबूजी की, दोनों की बड़ी इसमें झगड़े की कथा है। हमारे भोलेनाथ की बड़ी अद्भुत कथा है। होता क्या, देवर्षि तो अपना काम कर दिए और माता जी को भड़का दिया। पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय थोड़ा सा ऐसा ही होता है। कोई कुछ कह जाए और वो चुपके से अगर कह गया तो फिर शाम आ जाता। हाँ आ जा, शाम को ही आने। हाँ? और भोलेनाथ जैसे आए बोली। कई बार पुराने जमाने में माताओं का नाम नहीं लेते थे पति लोग, जी चौजी, बस उसी में काम हो जाता था। और जब बाल गोपाल हो जाए तो बच्चे का नाम लेके ही, तो जब कहा अरे दरवाजा खोलो, अरे गणपत की महतारी, दूर रहना। अब तो माता जी ने आते ही सबसे पहले एक ही प्रश्न किया है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि सुबह से शाम की पूरी जानकारी जब तक माताओं को नहीं दी जाती तब तक उन्हें चैन नहीं होता है। कहाँ गए, क्या किया। और भोलेनाथ की भी बड़ी महती कृपा। वैसे शाम को रोज आके बताते, देवी आज तो मैंने रघुवर सरकार के दर्शन किए, देवी आज तो मेरे लाडले सरकार के दर्शन किए, आज तो कन्हैया के बड़े सुंदर दर्शन हुए। और माता जी बड़े बात, जी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी कर लेती। हाँ हाँ मैं बता तो रहा हूं। जबकि शास्त्रों में वर्णन है, स्वप्न में भी अगर प्रभु के दर्शन हो तो कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। गोपाल सहस्त्र नाम में वर्णन आया है, गोपनीयम गोपनीयम प्रत्नतः दत्ते च सिद्धान। उसे गुप्त रखना चाहिए, बताना नहीं चाहिए, अति गोपनीय विषय है। अब गुरु मंत्र को भी पूछ लिया, तुम रोजाना किसका नाम जपते हो, उस मंत्र को भी पूछ लिया, तुम किसका भजन करते हो। बाबा ये कौन के नाम की माला जपते हो। तो भोलेनाथ बड़े भाव से रोज बताते, रोज। और उधर से जब देवर्षि जा रहे थे ना निकल के, तो बोले बाबा प्रणाम, आयुष्मान, आज थोड़ा जल्दी बुलाया है माँ जी ने आपको। हो आप जैसे मनीषी का जहाँ आगमन हो वहां जल्दी क्यों नहीं जाना होगा, हमें जल्दी तो जाना होगा। हाँ समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। तो बातें हुई, पूछा, उस मुंडों की माला के बारे में पूछा और बाबा ने स्पष्ट कर दिया, वास्तव में देवी अगर मैं आपसे प्रेम करता हूं, मेरे और आपके प्रेम का अगर कोई प्रतीक है तो ये मुंडों की माला है, ये मुंडों की माला है।
कितना प्रेम, कितना अगाध प्रेम है आपके प्रति मेरा। आप वैसे तो पारंबा हो, जगदम्बा हो, जगत की अधिष्ठात्री हो, जगत मां हो और सृष्टि की मुख्य धारा को जोड़ती हो। लीला की कार्य सिद्धि के लिए तुम्हारा बार बार जन्म होता है और बार बार तुम्हारी मृत्यु होती है। इसलिए आप ही के सिर इस माला में पिरो लेता हूं जगदम्बा, आप ही के सिर इस माला में पिरो लेता हूं। आपकी आज्ञा। एकदम से माता जी बोली, क्यों जी हमें इतनी बार मरना पड़ा है, इतनी बार जन्म लेना पड़ा? बिल्कुल, ये जो माला है ना, इसमें जितने भी सिर लगे हैं तुम्हारा उतनी बार जन्म हुआ, उतनी बार मृत्यु हुई है। ओहो, और आप देवी, मेरा कभी जन्म नहीं होता, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। बोले कौन सी जड़ी बूटी तुमने घोट के पी रखी है, कौन सी औषधि ले रखी है जो मुझे ही मरना पड़ता है, आपको मरना ही नहीं पड़ता है? कौन सी जड़ी ले रखी है? बोले मैंने अमर कथा का पान कर रखा है, इसको पान करने के बाद में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसको पान करने के बाद में जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वो समाप्त हो जाता है, विराम हो जाता है। चरणों को पकड़ लिया है, सर रख दिया है, इस दासी को वंचित रख दिया। क्या मैं इतनी अभागी हूं जो अमर कथा को मैं पान नहीं कर सकती? देवी बड़े नियम हैं, सीधे बैठ के सुननी पड़ेगी, आंखें बंद नहीं, उठना नहीं, बीच में बोलना नहीं, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, अविश्राम गति से नॉन स्टॉप बगैर रुके हुए कथा सुननी है। वो सब बहुत नियम, सब कर लूंगी, सब कर लूंगी, हाँ, कोई चिंता नहीं, सब कर लूंगी। पहले दिवस की कथा विराम, द्वितीय दिवस की कथा विराम, तृतीय चतुर्थ योग योग विन्यास, पंचमो दिवसे कथाया, 5वें दिन की कथा चल रही है और माता जी को थोड़ा सा झपकी आई। अब हमारे और आपकी तरह तो हुई नहीं, 3 या 4 घंटे में मुश्किल से कथा होती है और 3 या 4 घंटे में कई लोग तो कई बार इधर से उधर हो लेते हैं। हाँ? वहां जो कथा हुई वो सुबह 6 बजे प्रारंभ तो शाम को 6 बजे विराम और 6:01 पर पुनः प्रारंभ, शाम को अविश्राम, धारा। शरीर में आलस्य आता है, शरीर में इस प्रकार की समस्या हो जाती है, झपकी लग गई, सो गई माता। लेकिन पीछे पड़ा था वो अंडा, उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव तृतीय दिवसीय कथा से हो गया और मां के शब्दों से मां मिलाते हुए ओम ओम, क्योंकि यही नाम दिया था अम्बा पार्वती के लिए कि आप केवल ओम शब्द का उच्चारण करना, जिससे मुझे मालूम रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं समाधि भाषा में कथा सुनाता हूं, मैं आंखें बंद करके सुनाता हूं। आप सुन रही हो कि नहीं सुन रही मुझे कैसे मालूम होगा? ये बात जब सुनी तो एकदम से बस यही भाव ओम ओम ओम, और माँ जब सो गई तो ओम ओम बंद हो गया और वो बालक सुन रहा है, वो सुख पक्षी सुन रहा है, ओम ओम शब्द का उच्चारण हो रहा है। कहीं माँ के ये शब्द बंद हो गए तो कथा विराम लेगी, अमृत कथा विराम ना ले, कहीं ये बंद ना हो जाए, इसलिए माँ के शब्दों से शब्द मिलाते हुए ओम ओम बोल रहे हैं। और 6वें दिवस की कथा का जब शुभारंभ हुआ तो प्रणाम किया, महाराज मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं योग है योग विन्यास, योग की कथा सुना एकदम। ये तो कल की कथा थी, आज कैसे?
महाराज झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सो गई, मेरी झपकी लगी। तो ये ओम ओम कौन बोलता रहा? सामने देखा, इधर देखा, उधर देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कोई ओम ओम बोल रहा है। और जैसे पीछे मुड़ के देखा है, एक नन्हा सा छोटा सा पक्षी आंख बंद किए हुए हरि ओम हरि ओम ये स्वर चल रहा। एक बार तो बाबा बड़ी जोर से हंसे, बड़ी जोर से हंसे। वाह वाह, क्या नन्हे से पक्षी पर कैसी कृपा, महती कृपा है नाम की। फिर मन में भाव आया, इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। इसी कथा सुननी थी तो आगे बैठ करके सुनते, नीचे आसन पर बैठ करके सुनते। मानो इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। त्रिशूल माता जी ने कहा, कहां जा रहे हो? रुकिए, नहीं, मैं इस बच्चे को दंडित करूंगी। और माता जी ने चरण पकड़ लिए। एक महात्मा कहते हैं, माँ के होते हुए बेटे का कोई कुछ बिगाड़ सकता है? माँ बैठी है, माँ ने चरण पकड़े हैं। उतनी देर में श्रीमान जी को उड़ना आ गया है, इशारा कर दिया, उड़ जाओ। और पिताजी जब मारते हैं ना तो माँ कहती है, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। हाँ? पिताजी जब मारे बच्चे को और माँ वहां हो तो ऐसे इशारा, भाग जाओ। हाँ? और बाबा को इशारा उड़ना प्रारंभ किया और उड़ते उड़ते बद्रीनाथ धाम में आ गए हैं। और बद्रीनाथ धाम में समय प्रयास नामक कुटिया है और वहां बिटिका देवी अपने शब्दों को उच्चरित कर रही थी। अजी बहुत दिन हो गए, अभी कोई बाल गोपाल नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा? बात करते करते उनको अंगासी आ गई। अंगासी लेते और ऐसे अंगासी ली, आंख बंद करके अंगासी ली। और बाबा सुखदेव स्वामी को और तो कोई जगह सुरक्षित मिली नहीं, माँ का ही आश्रय है। जब ज्यादा नहीं दौड़ पाते ना तो कई बार क्या होता ना, बच्चा माँ के आंचल में लिपट जाता है। आंचल में वहां माँ का ही आश्रय लिया है और माँ के मुख कमल में होते हुए उधर में जाकर के छुप गए हैं, उधर में जाकर के छुप गए। बाबा आए, इधर उधर देखा, कोई दिखा नहीं, कहां चला गया? ये बड़ा चतुर है, कहां चला गया? 12 वर्ष तक मातृगर्भ को मानो मंदिर बना दिया। 12 वर्ष तक सुखदेव स्वामी बैठे रहे और एक दिन बिटिका देवी कहती है, जी सुनते हो? बोले क्या बात है? बोले मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। मनो ऐसा लगता है कि कोई वेद के मंत्र बोल रहा है। तो होनहार बिरबान के लखत चीखने महर्षि वेदव्यास कहते हैं, देवी कोई मनीषी, कोई महात्मा, कोई अमलात्मा, कोई संत, कोई मनीषी आ रहा है मेरे घर में, ये साधारण बालक नहीं है। माता जी कहती हैं, ये तो बाद का विषय है, 12वीं साल चल रही है, ये बाहर आना चाहिए। महात्मा महर्षि वेदव्यास जी ने समाधि के माध्यम से उस गर्भ से संवाद किया है। पुराना विज्ञान बड़ा मजबूत, वो एक्सरे, MRI संवाद। बेटे तुम्हारी माँ को परेशानी हो रही है, बाहर आओ। आपका परिचय श्रीमान जी, हम आपके पिताजी। मैं किसी पिताजी को नहीं जानता, हम आपके पिता हैं। ठीक है, आपका सम्मान है, लेकिन मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? कि विष्णु रमाया बलवती, मैंने माँ को मना किया, फिर भी माँ ने मुझे भेजा। और बस ये तो माँ की ही कृपा है, माँ के आंचल में छुपा बैठा, कभी तो बाहर आना होगा। हाँ, एक शर्त पर आ सकता हूं। कौन सी शर्त?
बोले अब इस संसार से डर लगने लगा है। क्यों? क्योंकि वो त्रिशूल वाला बाबा बाहर बैठा है, त्रिशूल लेके कहीं, मैं तो जैसे तैसे आया हूं और वहां से भी बच जाऊंगा तो ये माया महाठगनी है, ये मुझे छोड़ने वाली नहीं है। बस यही भजन कर रहा हूं बैठे बैठे। कैसे आओ? बात पूरी बिगड़ जाएगी, तुम्हारी माँ का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, चिंता का विषय है। अब माँ का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो कैसे रहोगे? बोले एक उपाय है। क्या? बोले मायापति विष्णु स्वयं आकर के कहें और मुझे संकल्पित कर दें तो मैं निश्चित रूप से बाहर आ जाऊं। ऐसा परम लाडला संत सुखदेव स्वामी, जिनके लिए स्वयं मायापति विष्णु को गर्भ में आना पड़ा है और आखिर की संवाद किया है, बेटा मैं तुम्हें संकल्पित भाव से आश्वस्त करता हूं कि तुम पर माया का कोई असर नहीं होगा, तुम पर माया का कोई असर नहीं होगा, न काम का असर होगा, न क्रोध का होगा, न लोभ का होगा, न मोह का। और दुनिया का इतना परम लाडला संत आज आया है जिस पर किसी प्रकार का कोई भी असर नहीं। सुखदेव स्वामी का प्रागट्य हुआ है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सबई पुंसा परो धर्मो भक्ति रदोक्षजे अहेतु कृति प्रियता ययात्मा संप्रसीदते। संतों की सन्निधि जीवन को संवार देती है, संतों की सन्निधि जीवन को परिवर्तित कर देती है, बदल देती है। आदरणीय श्री सोनकादिक ऋषियों के प्रश्नों का जवाब देते हैं। 6 प्रश्नों का जवाब दिया है। मंदिर के बारे में जाना और मानव के लिए परम धर्म, बोले कृष्ण कथा से बढ़कर के कोई परम धर्म नहीं है। पूजा करने जाते हैं, श्रेष्ठ कौन है, श्रेष्ठ किसे माने? कई लोग सोचते हैं कि किसको पूजा जाए, किसको छोड़ा जाए। बोले निंदा कभी किसी की मत करो और निष्ठा प्रेम महावीर जी एक में करो, एक में, एक में। कि यथा तरो मूलेन निसेचनेन तृप्यन्ति तस् स्कंद भुजो पशाखा। एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उस पर हजारों पत्ते हैं, लाखों फूल हैं, करोड़ों फल हैं, लेकिन उसकी जो जड़ है वो एक है। इसलिए जितने भी देवी देवता हैं वो उस पर ब्रह्म की एक अधिसत्ता है। संपूर्ण रूप से तो ईश्वर एक है, जिसे हम नारायण के रूप में मानते हैं। और भागवत जी तो कृष्ण का वर्णन करते हैं कि कृष्ण के रूप में है। कर्षेति इति कृष्ण, कृष्ण प्रकृति है, कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। एते कला चांसे 16 कलाओं से है और एक ही विश्व इस संसार में अवतार हुआ है, पूर्ण अवतार पर ब्रह्म योगेश्वर भगवान कृष्ण का अवतार। अन्य जो भी अवतार हैं कला चांसों से उनको कुछ न कुछ कम दिया है, लेकिन पूर्ण रूप से निर्वहन कराया है। और स्वयं उन्होंने अपने अवतारों में अपने आप के लिए कई बार दर्शाया भी है कि मैं ही ईश्वर हूं। और गीता में लिखा कि अनन्यास चिंतयन्तो माये जना परुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्यता से मेरे गोविंद का चिंतन करो और जिसकी दृष्टि में एक के अलावा कोई और ना हो, क्योंकि एक ही साधे सब सधे
और सब साधे सब जान। इसलिए हमारी निष्ठा प्रेम एक में हो। एक प्रमाण, जिस समय रुक्मिणी जी का विवाह संस्कार चल रहा है और विवाह की तैयारियां हो रही हैं, कथा में बड़े विस्तार से विवाह पूर्ण होगा यहां, लेकिन विवाह में उनके यहां नियम है, कुल देवी को पूजा जाता है और वास्तव में भगवती कात्यायनी को पूजने का उनका भाव था और सुंदर पति पाने के लिए भगवती कात्यायनी को पूजा भी जाता है। भगवती कात्यायनी मां दुर्गा के स्वरूप में दर्शन कर रही थी, लेकिन उनके मन में लगे थे श्री कृष्ण द्वारिकावासी, श्री कृष्ण द्वारिकाधीश। उनके मन में वो लगे हुए थे और उनको भाव था कि मुझे कृष्ण को पाना है, मुझे कृष्ण को पाना है, मुझे द्वारकाधीश को पाना है। और जब दुर्गा मैया की मूर्ति के सामने खड़ी हैं, हे भगवती, हे जगदम्बा, आपकी महती कृपा हो, मुझे कृष्ण रूपी वर प्राप्त हो, मुझे द्वारकाधीश के दर्शन हो। ये बहुत समझने का विषय है, ये प्रमाण है। उसी समय उस दुर्गा की मूर्ति में और स्वयं द्वारकाधीश प्रकट हो गए, स्वयं द्वारकाधीश। ये तो निष्ठा प्रेम एक में करो और अर्चन वंदन सबका करो और निंदा कभी किसी की मत करो। कि जब जब होय धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अवमान, हो तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धर तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ई असुर धम अभिमानी, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। 24 अवतारों का वर्णन किया है और 23 अवतार हो चुके हैं और 24वां अवतार भगवान का कल की अवतार के रूप में होगा। भगवान के 24 अवतार हैं और उनमें दो ही प्रत्यक्ष और परिपूर्ण हैं, राम और कृष्ण। और राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। ये बता दिया। अब यहां पर कुछ वर्णन किया है, ये वही सुखदेव स्वामी हैं जो लौट करके नहीं आए। पिताजी ने खूब प्रयास किया, नहीं आए लौट करके। ऐसा वितरागी संत जिनको मिला उस सुखदेव को लौटाकर व्यास जी नहीं ला पाए, तो फिर ये भागवत उन्होंने कैसे पढ़ी? लौटा करके नहीं ला पाए तो फिर भागवत कैसे पढ़ी? बोले यहां पर एक बड़ा प्रश्न है। बोले नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के वशिष्ठ और वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पाराशर और पाराशर के महर्षि वेदव्यास, इन्होंने अनेकों ग्रंथों की रचना की। बद्रीनाथ धाम में जाकर के एक वेद के 3 भाग किए, 4 वेद हो गए, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं मिली। कोई कविता लिखने वाला व्यक्ति
कविता लिखता है तो लिखने में उसको जब आनंद नहीं आएगा तो सुनने वालों को भी आनंद नहीं आ सकता। मन में बड़ी ग्लानि है, मन में क्या करूं लोगों के लिए। लोगों का तो बस सोना जागना हंसना नाचना गाना इसी में सब लगे पड़े हैं। सुबह जगते हैं, जगते बेड टी चाहिए, हाँ? बाल भोग की जगह नाश्ता, नाश्ता जिससे नाश शरीर का नाश, उसे नाश्ता कहा है, हैं? और कुछ न मिले तो विष के रीति में विष भरा पड़ा है। सुबह जगते हैं नाश्ता चाहिए,